Hello, dear students. Good morning. How are you? I hope all are you well at your house. So, dear students, today onwards, I'm going to teach you the lesson number of 14 of the 8th class. In this lesson, we are discussing about the adjective, comparison of the adjective. Before teaching these lessons, I would like to say you something extra. Dear, you know, COVID-19 is a very dangerous disease for us. It's very dangerous for our society and also our economics. So I'll have to request to you, your parents and your relatives, stay home, be safe from COVID-19. So let's start today's lesson. तो डियर स्टूडेंट्स, देखिए पहले क्या लिखा हुआ है. हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एडजेक्टिव ऑफ द डिग्री. अब बिफोर टीचिंग दिस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपकी एडजेक्टिव क्या होती है. व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव. व्हेन आई टोट द चैप्टर नंबर 3 या 4 ऑफ द एडजेक्टिव, दैट टाइम आई टोल्ड यू व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एडजेक्टिव. इसमें क्या होता है कि एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज द मॉडिफाई ऑफ द नाउन. अब इसके डेफिनेशन में क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे देखिए, वी हैव ऑलरेडी लर्नड दैट एडजेक्टिव इज अ वर्ड्स दैट समथिंग्स एड समथिंग्स टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन और अ प्रोनाउन. इसमें ये चीज लिखा हुआ है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच इज यूज्ड या विच इज मॉडिफाई द नाउन और प्रोनाउन. जो शब्द हमारे नाउन और प्रोनाउन के अंदर मॉडिफाई करते हैं, उसको बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, वो ही हमारे पास एडजेक्टिव होती है. इसको हम बोलते हैं विशेषण. और इसके अकॉर्डिंग यदि हम इसकी बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट एड समथिंग टू द मीनिंग और आ नाउन और प्रोनाउन. इसमें क्या लिखा हुआ है, एडजेक्टिव आपका वो शब्द है जो नाउन और प्रोनाउन का जो अर्थ आता है उसके अंदर बढ़ा चढ़ा के जो बातचीत की जाती है, वही हमारे पास एडजेक्टिव ऑफ द क्या बेटा ये मीनिंग होती है. अब यदि हम इसकी डेफिनेशन को समझते हैं तो इसके एग्जाम्पल भी देखिए. फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है रानी इज अ गुड डांसर. अब देखिए यहाँ पे क्या है, डांसर क्या है, हमारे पास एक एडजेक्टिव है और ये किसको मॉडिफाई कर रही है, ये नाउन को मॉडिफाई कर रही है. तो यहाँ पे जो ये गुड आया है हमारे पास क्या है, ये जो गुड आया है ये हमारे पास क्या है बेटा, ये जो गुड है ये हमारे पास एक क्या है, नाउन और प्रोनाउंस है. क्या है बेटा, ये नाउन और प्रोनाउन हमारे सामने हो गया. तो ये इसने क्या कर दिया, गुड डांसर. डांसर है, कैसा डांसर है वो, अच्छा डांसर. तो यहाँ पे इसने मॉडिफाई करके हमारे सामने बताया है कि ये हमारे सामने है. दूसरा देखिए कि यदि हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा हमारे सामने क्या है कि द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग. अब ताजमहल की बिल्डिंग कैसी है, बिल्डिंग हमारे पास नाउन है और नाउन है तो प्रोनाउन भी होगा. तो वो कैसी है, तो यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि इट इज़ अ ब्यूटीफुल. क्या है, ये जो बोर्ड लेटर में जो आपके पास लिखा हुआ है, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि ये हमारे पास क्या है भाई, ब्यूटीफुल है. तो ये हमारे सामने क्या हो जाता है, ये एडजेक्टिव हो जाती है. अब सेकंड यदि हम डेफिनेशन समझते हैं तो इसमें देखिए आनंद शर्ट इज ब्लू. आनंद की शर्ट कैसी है. अब शर्ट यहाँ पे हमारे पास नाउन है या प्रोनाउन है, और नाउन है तो उसका कलर कैसा है, तो इसके अर्थ को हम यहाँ पे बता रहे. तो ये हमारे सामने क्या होता है, एडजेक्टिव होता है. अब देखो ये तो चीज आपने पढ़ी. अब इसमें पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस सेंटेंस द वर्ड्स गुड, ब्यूटीफुल, ब्लू एंड ऑनेस्ट आर द एडजेक्टिव बिकॉज दे एड टू द मीनिंग ऑफ अ नाउन, डांसर, बिल्डिंग, सेट और वर्कर. ये सभी बताता है. अब इसमें कह रहा है कि नाउ स्टडी. अब इसमें कह रहा है कि नाउ स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंस. रानी इज ए क्लेवर डांसर. ठीक है, आशा इज क्लेवर देन रानी और नेहा इज क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री. अब यहाँ पे आपको कंपैरिजन करना है. कंपैरिजन जैसे कि नाम लिखा हुआ है, पहले हमारे पास कंपैरिजन ऑफ द एडजेक्टिव. अब यहाँ पे आपको इस चीज को समझना है कि यहाँ पे कंपैरिजन क्या हो रहा है. तो देखिए कि फर्स्ट वाला सेंटेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द अबाउट सेंटेंसेस वी सी दैट एडजेक्टिव चेंज इज द फॉर्म क्लेवर, क्लेवर और क्लेवर्स टू शो द कंपैरिजन. दे आर कॉल्ड द डिग्री ऑफ द कंपैरिजन. कंपैरिजन का क्या होता है, तुलना की जाती है, वो हमारे पास यहाँ पे होती है. अब इसके अंदर हम फर्स्ट की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन द फर्स्ट सेंटेंस द एडजेक्टिव क्लेवर
क्लेवर डिनोट्स द सिंपल क्वालिटी ऑफ द क्लेवरनेस। अब यहाँ फर्स्ट इसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि जो क्लेवर है उसकी बिल्कुल सिंपल क्वालिटी को शो किया है, इसलिए ये हमारे पास क्या हो जाता है। तो आगे देखिए, इट इज सेड टू बी इन द पॉजिटिव डिग्री। क्या कहा जाता है भाई, ये पॉजिटिव डिग्री के रूप में इसको यूज किया गया है। दे कॉल्ड द डिग्री, यहाँ पे देखिए, इट इज यूज्ड व्हेन द नो कंपैरिजन इन इंस्टेड। अब यहाँ पे जब किसी भी चीज के बीच में कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है, केवल एक ही चीज वहां पे है, तो वो हमारे पास बोलती है ये पॉजिटिव डिग्री बोलती है। सेकंड में क्या कह रहा है कि इन द सेंटेंस द एडजेक्टिव क्लेवर टेल्स अस, आशा किसके बारे में बता रहा है भाई, आशा के बारे में बता रहा है। वहन कंपेयर टू रानी, जो किसके बीच में तुलना कर रहा है, रानी और आशा के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है इसके अंदर कि हैज मोर क्लेवरनेस, कि वो जो रानी है ना वो क्या है, ज़्यादा चालाक है। तो दिस एडजेक्टिव क्लेवर इज सेड टू बी द कंपेरेटिव डिग्री। इट इज यूज्ड व्हेन टू पर्सन और थिंग्स द सेम क्लास आर कंपेयर्ड टुगेदर। जब दो ही एक साथ एक जैसी दो वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, कंपैरिजन होता है, तो वहां पे क्या हो जाता है आपका डिग्री, कौन सी डिग्री हो जाती है, कंपैरेटिव डिग्री हमारे पास हो जाती है। गॉट इट एवरीवन। जब दो एक ही क्लास की, एक ही जाति के दो वस्तुओं के बीच में तुलना होती है, वो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री हो जाती है। और जो लास्ट में इसमें दे रखा है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, कि इन दिस सेंटेंस द एडजेक्टिव क्लेवरेस्ट टेल अस द थ्री गर्ल्स नेहा हैज द हायर डिग्री ऑफ द क्लेवरनेस। अब इसमें क्या है कि जो ये जो हमारे पास जो एग्जांपल दिया गया था, नेहा इज द क्लेवरेस्ट ऑफ द थ्री। अब देखो, पहले रानी है, आशा है, फिर उसके बाद क्या आया, नेहा आया। अब तीनों की यदि हम बात करते हैं तो तीनों के अंदर कौन सबसे ज्यादा क्लेवर है, नेहा है। तो यहाँ पे ये आपकी कौन सी डिग्री बन जाती है, सुपरलेटिव डिग्री बन जाती है। इट इज यूज्ड व्हेन मोर देन टू पर्सन और थिंग्स ऑफ द सेम क्लासेस आर कंपेयर्ड। कब किया जाता है, कि जब इसका प्रयोग किसी दो चीजों के, दो से अधिक चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, दो एक ही क्लास की, एक ही जाति की कंपैरिजन होती है, तो वहां पे हम ये सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, समझ में बेटा। अब यदि हम इसी की बात करते हैं तो दूसरा हमारे पास है कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छी तरह से देखिए आप, कि इन द थर्ड सेंटेंस एडजेक्टिव क्लेवरेस्ट टेल्स अस दैट द थ्री गर्ल्स नेहा, वो हमारे पास हो गया। अब देखिए इसमें, रिमेंबर द कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड फॉलो बाय द कंजक्शन देन। अब जिस भी सेंटेंस के अंदर आप ये जो देन कंजक्शन का यूज होता है, तो वो हमारे पास कंपैरेटिव डिग्री होती है। जैसे कि मोहन इज टॉलर देन अरुण। अब यहाँ पे देन आया है, देन हमारे पास क्या है, ये कंजक्शन है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया बेटा, ये किसका एग्जाम्पल है, कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल। ऐसे ही रीना इज वाइजर देन गुलशन। अब यहाँ पे देन का यूज हुआ है, तो देन का यूज हुआ है, तो ये हमारे पास कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरिजन डिग्री हो गई। अब हाउएवर द कंपैरेटिव डिग्री कैन बी यूज विदाउट देन, रोहन इज स्मॉलर ऑफ द टू बॉयज। जब मैंने पहले कहा था ना कि जब यहाँ पे दो एक मतलब दो से अधिक व्यक्ति एक ही जाति के हो, तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री क्या कह रहा है, जो हमारे पास होता है कंसाइड, जो प्रीसीड करता है दी के साथ, राजू इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। जब यहाँ पे ये आर्टिकल हमारे पास आ जाता है, डेफिनेट आर्टिकल आ जाता है, दी आ जाता है और उसके बीच में आता है, तो हम वहाँ पे हमेशा सुपरलेटिव डिग्री का हम यहाँ पे कॉल यूज करते हैं। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही है। अभी हमें केवल क्या समझना है कि आपके पास ये कंपैरेटिव डिग्री का ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है जो मैंने पहले बताई थी, ये आपकी पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, कंपैरेटिव डिग्री क्या होती है, और आपका सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है। उसके बाद इसका यूज़ कैसे होता है ये आपको अपने नोटबुक्स में लिखना है। ठीक है, तो बेटा कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।